बट आज का जो टॉपिक है ये है कंबशन रिएक्शंस है। और ये कंबशन रिएक्शन में हमको पूछता है कि हाइड्रोकार्बन का मॉलिक्यूलर फॉर्मूला बता कीजिए, कितने मोल ऑफ ऑक्सीजन लगे हैं, ये सब देखेंगे। तो आज का टॉपिक होगा बेटा कंबशन रिएक्शन। ये कंबशन रिएक्शन दो तरह के होते हैं। पहला वाला या तो कंप्लीट कंबशन होगा और या तो बेटा इनकम्प्लीट कंबशन होगा। देख लो आप, कंबशन भी दो तरह के हैं। पहला वाला कैसा है, कंप्लीट कंबशन है, और दूसरा वाला कैसा है, इनकम्प्लीट कंबशन है। बेटा कंप्लीट कंबशन में हमेशा ऑक्सीजन जो होता है वो एक्सेस में होता है, और इनकम्प्लीट कंबशन में हमको इनसफिशिएंट सप्लाई ऑफ O2 देना पड़ता है। तो ये जो ऑक्सीजन का सप्लाई होता है वो कैसा, लिमिटेड होता है। तो बेटा लिमिटेड सप्लाई ऑफ ऑक्सीजन में इनकम्प्लीट कंबशन होगा, और एक्सेस ऑफ ऑक्सीजन के सप्लाई में कंप्लीट कंबशन होगा। कंप्लीट कंबशन जब भी होगा तब कार्बन किस में कन्वर्ट होगा, कार्बन डाइऑक्साइड में। गॉट। हाइड्रोजन किस में कन्वर्ट होगा बेटा, वाटर में। लेकिन इनकम्प्लीट कंबशन में आपका कार्बन कन्वर्ट होता है CO में और हाइड्रोजन कन्वर्ट होता है H2O में। ये डिफरेंस है दोनों का। तो जब इनकम्प्लीट कंबशन कराओगे तो कार्बन CO में कन्वर्ट हो जाएगा, हाइड्रोजन यहाँ भी वाटर में। लेकिन इनकम्प्लीट कंबशन में कार्बन कन्वर्टेड इनटू CO और कंप्लीट कंबशन में कार्बन कन्वर्टेड इनटू CO2। राइट। अब मैं आपको कुछ एग्जांपल्स लिखा के दूंगा बेटा। एक जनरल रिएक्शंस होती है हाइड्रोकार्बन की कंबशंस के लिए। तो ये जो मैं रिएक्शन, ये जो जनरल रिएक्शन लिखा के दे रहा हूँ, इट इज ए हाइड्रोकार्बन का कंबशंस। बेटा हाइड्रोकार्बन मतलब कंपाउंड कंटेनिंग कार्बन एंड हाइड्रोजन। कार्बन एंड हाइड्रोजन मतलब हाइड्रोकार्बन, और इसकी कंबशन हो रही है। इसका एक जनरल फॉर्म में लिख के दे रहा हूँ आपको, देखिए। CxHy प्लस ऑक्सीजन, लेकिन कितने मोल, X प्लस Y/4 मोल ऑफ ऑक्सीजन। बेटा ये मिला दिए तो आपको X मोल्स ऑफ CO2 आता है और Y/2 मोल्स ऑफ ऑक्सीजन वाटर आ जाएगा। तो देखिए बेटा, ये आपका हाइड्रोकार्बन है। ये क्या है, हाइड्रोकार्बन है। हाइड्रोकार्बन का कंबशन किए, क्या क्या आया, CO2 भी आया और वाटर भी आया। लेकिन देख लो बेटा, यहाँ पर X मोल CxHy है, X प्लस Y/4 मोल ऑफ O2 है, और इससे आपको X मोल्स ऑफ CO2 आते हैं और Y/2 मोल्स ऑफ वाटर आते हैं। बेटा ये जो टॉपिक मैंने आपको दिया है ना अभी, ये वाला, इसमें टॉपिक में IIT में बहुत सारे क्वेश्चंस पूछे जाते हैं और डिफरेंट डिफरेंट वे से पूछे जाते हैं। पहले मैं ये टॉपिक तो फिनिश कर लूं, उसके बाद में मैं बताऊंगा कि IIT में किस लेवल में क्वेश्चन पूछे जाते हैं, ये छोटे से एग्जांपल के कंसेप्ट में। राइट। आप यहाँ तो स्क्रीनशॉट ले लो, मैं आपको कंबशन रिएक्शन को बैलेंस करने का तरीका भी सिखा दूंगा। यहाँ तो स्क्रीनशॉट ले लो बेटा। वेरी गुड। अब मैं आपको बताऊंगा बेटा कि अगर आपके पास कोई कंबशन रिएक्शंस है और उस कंबशन रिएक्शंस का अगर आपको बैलेंसिंग कराना है तो कैसे करोगे, मैं बता रहा हूँ। देखो यहाँ पे, तो अब अभी टॉपिक जो चालू हो गया बेटा, दैट इज ए बैलेंसिंग ऑफ कंबशन रिएक्शन। मतलब कोई भी कंबशन रिएक्शन होगा तो आपको अगर उसको बैलेंसिंग कराना है तो कैसे कराओगे, मैं पहले बताऊंगा। सबसे पहला स्टेप है बेटा कि पहले एक कंबशन रिएक्शन को लिख लो आप। द फर्स्ट पॉइंट, राइट द कंबशन रिएक्शंस, राइट द कंबशन रिएक्शंस। आप कंबशन रिएक्शन को पहले लिख लो। चलो मैं एग्जांपल लेता हूँ, कोई भी ले लो बेटा, हाइड्रोकार्बन ले लो या कंपाउंड कंटेनिंग कार्बन, हाइड्रोजन, इवन ऑक्सीजन भी ले लो। तो ले लो बेटा यहाँ पर C6H12O6, तो ये तो ग्लूकोज हो गया। हाँ बेटा, और इसका अगर मैं कंबशन करा रहा हूँ ऑक्सीजन से, तो आपको मालूम है कार्बन है तो कार्बन का CO2 बनेगा, हाइड्रोजन है तो हाइड्रोजन का वाटर बनेगा। बस इतना ही काम करना है। क्या करे बेटा आपने, कार्बन है तो कार्बन का CO2 बनेगा, हाइड्रोजन है तो हाइड्रोजन का H2O बनेगा। सर आपने CO2 क्यों बनाया, CO क्यों नहीं बनाया, क्योंकि ये जो ऑक्सीजन आपको कैसा दिया था, एक्सेस में है। बेटा ऑक्सीजन अगर एक्सेस में आता तो कंप्लीट कंबशन हो जाएगा। तो पहला पॉइंट तो ये हो गया। अब सबसे पहले आपको कार्बन एटम को बैलेंस करना है ऑन बोथ द साइड। नाउ स्टेप नंबर 2,
बैलेंस कार्बन एटम्स ऑन बोथ द साइड। सबसे पहला काम कार्बन पे करो। है कितने कार्बन? 6, यहाँ कितने? 1, तो यहाँ 6 डाल दो। बस एक ही काम करना है, बाकी किसी को देखो मत। आप किसी को मत देखना, ऑक्सीजन कितने, हाइड्रोजन कितने, कुछ भी करना नहीं है। बस कार्बन कितने थे? 6, यहाँ कितना? 1, तो यहाँ 6 डाल दिए। द फर्स्ट स्टेप, बैलेंस द नंबर ऑफ कार्बन एटम ऑन बोथ द साइड। बैलेंस द नंबर ऑफ कार्बन एटम ऑन बोथ द साइड। बेटा इसके बाद नेक्स्ट स्टेप, कार्बन बैलेंस हो गया, अब हाइड्रोजन को बैलेंस करो ऑन बोथ द साइड। बैलेंस बैलेंस द नंबर ऑफ हाइड्रोजन एटम्स, बैलेंस द नंबर ऑफ हाइड्रोजन एटम्स ऑन ऑन बोथ साइड्स। बेटा हाइड्रोजन एटम को बैलेंस करना है दोनों तरफ। अब हाइड्रोजन है कितने? यहाँ 12, यहाँ कितने? 2, तो यहाँ 6 डाल दो। डाल दू मैं? ये देखो, यहाँ 6 डाल दो, तो हाइड्रोजन भी 12 हो गए। और यहाँ भी आपके हाइड्रोजन कैसे थे? 12 ही तो थे सर। अब आप एक काम कर रहा, ऑक्सीजन एटम को बैलेंस करो ऑन आइदर साइड। नाउ बैलेंस द ऑक्सीजन एटम ऑन बोथ द साइड। बैलेंस द नंबर ऑफ ऑक्सीजन एटम्स ऑन ऑन बोथ द साइड्स। बेटा ऑक्सीजन है कितने? यहाँ देखिए 6 दिख रहे, ये 6 हो गया। ये ऑक्सीजन कितने बेटा? 6 इंटू 2 12, 12 प्लस 6 18। यहाँ तो 6 है ना बेटा? तो एक काम कर दो, यहाँ पे 6 डाल दिए तो काम हो जाता। तो मैं 6 ऑक्सीजन ये डाल दिया, बाकी एज इट इज। C6H12O6 plus 6CO2 gives 6CO2 plus 6 water. ऑक्सीजन 12 प्लस 6 18, 12 प्लस 6 18। देखो बेटा सारे एटम्स बैलेंस हो गए। तो पूरे हाइड्रोकार्बन्स जो भी कंबशन रिएक्शंस होते हैं, अगर आपको इनको बैलेंस करवाना है तो आप ये 4 स्टेप में बैलेंस करवा लीजिए। पहला, हाइड्रोकार्बन को बर्न करो इन प्रेजेंस ऑफ एयर में, तो कार्बन कन्वर्ट होता है CO2 में, हाइड्रोजन कन्वर्ट होता है H2O में। दूसरा, बैलेंस द कार्बन एटम ऑन बोथ द साइड, बैलेंस द हाइड्रोजन एटम ऑन बोथ द साइड, और बैलेंस द ऑक्सीजन एटम ऑन बोथ द साइड। आ गया समझ में? सबसे पहला काम यही सीखो बेटा, किसी भी हाइड्रोकार्बन को बैलेंस करना सीखो। अगर ये आ गया, आपको न्यूमेरिकल भी आगे आ जाएगा। चलो इसका स्क्रीनशॉट ले लो। ले लिए? चलो अब इसमें एक छोटा सा न्यूमेरिकल करेंगे हम। मैं आपको 2-3 न्यूमेरिकल मैं करा दूंगा, बाद में 2-3 आपसे भी करा के लूंगा। मतलब आपको क्लैरिटी आ जाएगा कि ऐसे क्वेश्चंस अगर आ जाए तो सॉल्व कैसे करना चाहिए। राइट, एक मिनट। चलो मिटा दो बेटा। अभी हमको करवाना है कि यहाँ पर कुछ न्यूमेरिकल्स करेंगे बैलेंस से, अपने कंबशन रिएक्शन से। फॉर एग्जांपल, बेटा अगर मुझे 48 ग्राम ऑफ ए मीथेन गैस है और उसका मुझे कंबशन करवाना है एट ए एसटीपी कंडीशन में, राइट? तो मुझे क्या करना है, एक क्वेश्चन ऐसा दे दिया कि 48 ग्राम ऑफ CH4, लिख दूं मैं? लिख देता। 48 ग्राम ऑफ CH4 undergoes combustion, but it undergoes combustion, right ना? 48 ग्राम of CH4 undergoes combustion at STP condition. कंडीशन में मेंशन किया है कि STP कंडीशन में है। आप लोग जानते हो बेटा, स्टैंडर्ड टेम्परेचर एंड प्रेशर। तो अगर ये कंबशन हो जाए तो ऐसे कंबशन में आपने निकालना है, फाइंड 48 ग्राम ऑफ मीथेन का कंबशन हुआ एट एसटीपी कंडीशन, देन फाइंड मास एंड वॉल्यूम। बेटा आपको क्या फाइंड करना है? आपको या तो मास फाइंड आउट करना है या तो, और वॉल्यूम, यानी बेटा मास और वॉल्यूम दोनों निकालना है। फाइंड मास एंड वॉल्यूम ऑफ ऑक्सीजन रिक्वायर्ड। ये प्रोसेस करवाने के लिए आपको कितना ऑक्सीजन लगा और जो मास लगा उसकी वॉल्यूम कितनी होगी। एट द सेम टाइम आपको ये भी फाइंड आउट करना है बेटा, फाइंड, अगर आपने ऑक्सीजन की मास वॉल्यूम निकालते हो, फाइंड मास एंड वॉल्यूम ऑफ, मास एंड
वॉल्यूम ऑफ CO2 गैस लिबरेटेड। तो ये प्रोसेस में जो CO2 निकलता है कितना उसका मास होगा और कितनी उसकी वॉल्यूम होगी, राइट। चलो बेटा ये क्वेश्चन मैं आपको एक करा के सिखा देता हूँ कि कैसे किया जाता है। देखिए ध्यान से बेटा, ये मीथेन है, CH4 मतलब मीथेन मतलब हाइड्रोकार्बन है। आपने कंबशन कराया है तो O2 डाला है। मैंने क्या सीखा बेटा, अगर O2 आपको इनकम्प्लीट देना तो मेंशन करता है इनकम्प्लीट है, अगर नहीं मेंशन किया तो आप समझ के चलो कि ये कंप्लीट कंबशन वाला है। कार्बन किस में कन्वर्ट होता है भाई, CO2 में। हाइड्रोजन किस में कन्वर्ट होता है भाई, H2O में। पहला पॉइंट हो गया। सेकंड, बैलेंसिंग के लिए आपको क्या करना है, बैलेंस द कार्बन एटम। भाई ये भी एक ये भी एक, चलो हो गया। बैलेंस द हाइड्रोजन एटम, यहाँ कितने चार है, यहाँ कितने दो है, दो दे दो। बैलेंस द ऑक्सीजन एटम, यहाँ कितने है बेटा देखो, दो दो है ना, ये 1 × 2 2 और ये कितने दो, दो और दो चार हो गए। चार ये हो गए, ये दो है, यहाँ डाल दो, ये भी चार हो गए। मतलब आपने ऑक्सीजन भी बैलेंस करवा लिया है। पहले आपका रिएक्शन बैलेंस है, हाँ सर मेरा रिएक्शन बैलेंस है। अब देखो क्या करना है, ये CH4 का आपको 48 ग्राम दिया है, तो भाई नंबर ऑफ मोल्स निकाल लो इसका, 48 बाय मॉलिक्यूलर वेट 16। आप इतना जानते हो ना बेटा, CH4 की मॉलिक्यूलर वेट 16 है। कैसे, देखो भाई, ग्राम मॉलिक्यूलर वेट ऑफ CH4। कार्बन कितने, एक, एटॉमिक वेट 12। हाइड्रोजन कितने, चार, एटॉमिक वेट एक। बेटा 12 और 4 कितने हो गए, 16 इज अ ग्राम मॉलिक्यूलर वेट ऑफ मीथेन। 48/16 कितने मोल आ गए भाई, ये 3 मोल तो इसी का आ गया, राइट। आगे बेटा बाद में ऑक्सीजन के बारे में कुछ भी नहीं बोला, बोला नहीं बोला, अभी आपको निकालना है। अगर आप लोग ये रिएक्शन आपकी बैलेंस है तो बैलेंस रिएक्शन से क्या समझ में आता है, तो बोलना बैलेंस रिएक्शन से हमको ये समझ में आता है कि 1 मोल ऑफ CH4 रहेगा तो 2 मोल ऑफ ऑक्सीजन लगेंगे। बेटा 1 मोल को 2 मोल, स्टोइकोमेट्रिक कोफिशिएंट है भाई ये 1 और ये 2। अगर ये 1 मोल है तो ये 2 मोल लगेगा। और आपको दिया कितना है बेटा, 3 मोल दिया है। तो सर अगर मेरे पास 3 मोल मीथेन हो गए तो ये कितना मोल आएगा, सर x मोल। क्रॉस मल्टीप्लीकेशन कर सकते हो भाई, हाँ सर, x मोल ऑफ O2। क्रॉस मल्टीप्लीकेशन कर लो इसका, x इज इक्वल टू गया ऊपर 3 × 2/1 दैट इज इक्वल टू 6 मोल्स ऑफ ऑक्सीजन। देखो बेटा मैंने ये यहाँ से जो नंबर ऑफ मोल्स दिया था उस नंबर ऑफ मोल्स से मैंने ऑक्सीजन की नंबर ऑफ मोल्स निकाल लिए। मतलब ये प्रोसेस में बेटा मुझे इतना तो मालूम चल गया कि बेटा यहाँ पर 6 मोल्स ऑफ ऑक्सीजन लगने हैं। देखो नंबर ऑफ मोल्स ऑफ मीथेन इक्वल टू वेट बाय ग्राम मॉलिक्यूलर वेट इक्वल टू 3 मोल। फिर लिखने का बेटा यहाँ पर कि सर बैलेंस्ड केमिकल रिएक्शंस, बैलेंस केमिकल रिएक्शन से हमको ये मालूम चलता कि भाई 1 मोल मीथेन हो तो आपको 2 मोल ऑफ ऑक्सीजन लगेंगे। अब गिवन कितना है, 3 मोल ऑफ मीथेन दिया है तो आपको यहाँ कितना लगेगा, x मोल ऑफ ऑक्सीजन। और x की वैल्यू निकालें, 3 × 2 6 मोल्स ऑफ ऑक्सीजन लग गया। मतलब आपने ऑक्सीजन की नंबर ऑफ मोल्स निकाल लिए। तो भाई ऑक्सीजन का नंबर ऑफ मोल्स निकाले तो मास और वॉल्यूम निकालना बड़ा आसान हो जाता है। कैसे, देखो बेटा, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ ऑक्सीजन इज इक्वल टू वेट ऑफ ऑक्सीजन, मास ऑफ ऑक्सीजन बाय ग्राम मॉलिक्यूलर वेट। तो बेटा दैट इज ए वेट ऑफ ऑक्सीजन इज इक्वल टू नंबर ऑफ मोल्स ऑफ ऑक्सीजन इनटू ग्राम मॉलिक्यूलर वेट ऑफ ऑक्सीजन। नंबर ऑफ मोल्स कितने हैं बेटा ऑक्सीजन के, 6 है। ग्राम मॉलिक्यूलर वेट 16 × 2 कितना होता, 32, 6 × 2 12 18। बेटा 192 ग्राम ऑफ ऑक्सीजन आ गया। मतलब नंबर ऑफ मोल्स अगर आपको आता है तो आप वेट निकाल सकते हो। ये आपको याद है, हमारा मोल कंसेप्ट का टाइप 1 काम कर गया। दूसरा वाला बेटा, अब मुझे वॉल्यूम ऑफ ऑक्सीजन निकालनी है। ये आपको फिर याद होगा, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ ऑक्सीजन इज इक्वल टू वॉल्यूम ऑफ ऑक्सीजन गैस इज इन द लीटर बाय 22.4 लीटर। सर ये वाला भी तो अपना मोल कंसेप्ट का टाइप 2 फॉर्मूला काम कर रहा है। टाइप 2 है ना बेटा ये वाला। तो देखिए नंबर ऑफ मोल्स ऑफ ऑक्सीजन 6 है, वॉल्यूम ऑफ ऑक्सीजन गैस इन लीटर निकालना है, बाय 22.4 लगा दो।
तो बोलो भाई, व्हाट इज द वॉल्यूम ऑफ ऑक्सीजन गैस इज इन द लीटर, दैट इज 22.4 into 6, 6 into 4 24, 6 into 2 12, 13 14, 6 into 2 12, 13 14, 144.4 liters। आ गया बेटा, वॉल्यूम ऑफ O2 गैस एट STP भी आ गया इन लीटर, राइट। 6 4 24 4 2, 6 into 2 12 plus 2 14, 4 carry 1 12, 13 14, 144.4 लीटर ऑफ ऑक्सीजन गैस। तो भाई मैंने मास ऑफ ऑक्सीजन भी निकाल लिया, वॉल्यूम ऑफ ऑक्सीजन भी निकाल लिया। अब मुझे मास एंड वॉल्यूम ऑफ CO2 भी निकालना है, राइट। तो मैं एक काम करूं, ये मिटा के फिर करा दूं, आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। बन गया बेटा, यहाँ पर 134 आएगा, देखो, सॉरी, हाँ सॉरी, 6 4 4 2, 6 2 12 14, 4 कैरी 1, 6 2 12 plus 1 13, 134, सॉरी बेटा। तो आप बच्चे हंस रहे होंगे, सर कैसा छोटा सा कैलकुलेशन हम गलती कर दिए, सॉरी सर। मिटा लिए बेटा, चलो आगे बढ़ेंगे। अभी ये ऑक्सीजन का काम हो गया। अब भाई CO2 के लिए काम करेंगे हम लोग, नहीं करेंगे? जरूर करेंगे सर। CO2 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 CO2, देखो बेटा, ये तो आपको मिल गया है कि नंबर ऑफ मोल्स ऑफ मीथेन इज इक्वल टू 48/16 इक्वल टू 3 मोल, ये तो मिल गया है। अब आप लिखना बेटा, फ्रॉम बैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन। बेटा ये बैलेंस केमिकल इक्वेशन से हमको ये तो जान गए कि 1 मोल ऑफ CH4 होता तो 1 मोल ऑफ CO2 देता, है ना बेटा। 1 मोल को 1 मोल ही दिया ना, राइट। अब आपके पास कितने मोल है? तो आपके पास देखो 3 मोल आ गया। भाई अगर ये 3 मोल होगा तो ये भी तो हमारे 3 मोल हो गए। यस सर, ये भी 3 मोल हो गए, वेरी गुड। तो मुझे CO2 के नंबर ऑफ मोल्स मिल गए। अब मास होना, तो आप जानते हो नंबर ऑफ मोल्स ऑफ CO2 इज इक्वल टू मास ऑफ CO2 बाय ग्राम मॉलिक्यूलर वेट ऑफ CO2। तो बेटा वेट ऑफ CO2 इक्वल टू नंबर ऑफ मोल्स ऑफ CO2 इनटू ग्राम मॉलिक्यूलर वेट ऑफ CO2। नंबर ऑफ मोल्स कितने हैं? 3। ग्राम मॉलिक्यूलर वेट कितने हैं? 44। 3 into 4 कितना होगा बेटा? 12। 12 132 ग्राम। तो बेटा मेरा काम तो हो गया, वेट ऑफ CO2 निकालना है। आई गॉट इट एज ए 132 ग्राम। आ गया ना। अब यहाँ देखिए, आपको वॉल्यूम होना, तो ये आप जान गए ना, ये अपना मोल कंसेप्ट का टाइप 1 का फॉर्मूला था। अब मोल कंसेप्ट बेटा, दैट इज ए नंबर ऑफ मोल्स ऑफ CO2 इज इक्वल टू वॉल्यूम ऑफ CO2, इट इज इन द लीटर बाय 22.4 लीटर। तो भाई अब लगा दो, वॉल्यूम ऑफ CO2 इक्वल टू नंबर ऑफ मोल्स ऑफ CO2 इंटू 22.4। ये कितना आ गया? 3 मोल ही आ रहे हैं ना। 3 मोल इंटू 22.4, 3 4 12, 3 2 6 7, 67.2 लीटर is the volume of CO2 liberated at the STP। भाई वॉल्यूम ऑफ CO2 भी आ गया, मास ऑफ CO2 भी आ गया। आपको समझ में आ गया बेटा? कर लो। मैं आपको कुछ क्वेश्चंस दूंगा, आप ट्राई कीजिए। ले लो स्क्रीनशॉट, ले लो बेटा इसका। वेरी गुड। मिटा दें? मिटा दिया। अब मैं कुछ क्वेश्चंस दूंगा आपको, आप लोग ट्राई करना। कुछ क्वेश्चंस मैं आपको दूंगा, आप लोग ट्राई करना। बेटा 48 ग्राम मीथेन की जगह अब मैं एक जनरल क्वेश्चन ही लिखा देता हूँ ना, ये सब का ये ले, एक जनरल क्वेश्चन करा देता हूँ, आप लोग ट्राई करना बेटा, आ जाएगा। कैसे जनरल क्वेश्चन है देखिए। फॉर द combustion of for the combustion of following, मतलब मैं नीचे कुछ कंपाउंड दूंगा आपको, तो फॉर द combustion of following reactions at STP, right? calculate mass and volume of oxygen required and calculate mass and volume of
CO2 obtained। भाई वही है ना, मास एंड वॉल्यूम ऑफ O2 कितना लगा और मास एंड वॉल्यूम ऑफ CO2 कितना फॉर्म हुआ, ये आपको कैलकुलेट करना है। तो फॉलोइंग क्या क्या है भाई, पहला वाला मैं दे रहा हूं, आपने अभी 48 ग्राम मीथेन किया ना, दूसरा वाला बेटा 2.8 kg ऑफ C2H4। एक्चुअली C2H4 का नाम है ETHENE, इसको कॉमनली इट इज आल्सो कॉल्ड एज ए बेटा इथिलीन, राइट, पहला वाला। सेकंड वाला और एक ले लो बेटा, C3H8, 10 liters of C3H8, राइट। देन और एक हाइड्रोकार्बन दे दूं मैं, 3.011 इंटू 10 की पावर 22, 3.011 इंटू 10 की पावर 24 कर लो, 24 मॉलिक्यूल्स ऑफ C3H4। भाई ये C3H4 कैसे हो सकता है, करके देखेंगे, ऐसा कुछ भी नहीं है, राइट। ये मैंने आपको दे दिया है। तो बेटा अभी 1 2 3 है और तीनों को हम बनाएंगे और देखेंगे मास एंड वॉल्यूम ऑफ O2 कितना लगा एंड मास एंड वॉल्यूम ऑफ CO2 कितना फॉर्म हुआ, राइट। आप लोग भी ट्राई कीजिए बेटा, फिर मैं आपको बता दूंगा, एक एक करके ट्राई कीजिए एंड लेट मी नो द आंसर ऑफ ईच वन। चलो जल्दी से, चलो बेटा अभी देखिए, अब ये फाइंड द कंबशन of following reaction at STP, calculate the mass and volume of oxygen required and calculate the mass and volume of CO2 required। बेटा क्वेश्चन इन्होंने ऐसा कुछ दिए, तो अपन एक काम करेंगे, पहले ये हाइड्रोकार्बन को उठा लेंगे C2H4। सर इसकी कंबशन करा लिए, अच्छी बात है, कंबशन कराए तो क्या देगा बेटा, एक CO2 देगा और एक वाटर देगा। कार्बन है कितने, दो, तो दो डालो। हाइड्रोजन देखो मैंने पहले ही बताया था, पहले कार्बन को बैलेंस करना है, कर दिए। हाइड्रोजन को बैलेंस करो, चार है, दो दे दो, चार हो गए। ऑक्सीजन बेटा 4 + 2 6, ये आपका रिएक्शन बैलेंस है, पहला काम हो गया। अब इसकी वेट 2.8 kg दिया है, भाई एक काम करो ना, आप नंबर ऑफ मोल्स इसकी निकालने के लिए 2.8 kg को कन्वर्ट करो ग्राम में, 10 की पावर 3 ग्राम, बाय इसकी मॉलिक्यूलर वेट कितनी हो सकती है बेटा, 12 इंटू 2 24, 24 + 4 28। भाई इसको यहाँ पर सरका लो पॉइंट को, -1 हो गया, ये कट गया, मतलब 10 की पावर 2, तो नंबर ऑफ मोल्स कितने आ गए भाई, 100 ग्राम आ गए। कितने आ गए, क्योंकि ये 2.8 इंटू 10 की पावर 3 ग्राम था, और ये 28 क्या होगा बेटा, ग्राम। मोल इनवर्स, ग्राम से ग्राम आउट, मोल इनवर्स ऊपर गया, तो आपको 100 मोल आ गए। नंबर ऑफ मोल्स कितने आ गए, 100। चलो ये काम तो हो गया। पहले ऑक्सीजन को उठाएंगे भाई, तो ये देखो रिएक्शन बैलेंस है, तो आप पहले लिखना फ्रॉम बैलेंस्ड इक्वेशन। आपकी इक्वेशन बैलेंस है या नहीं है, केमिकल रिएक्शन को केमिकल इक्वेशन भी बोल सकते हो। क्या बोलो बेटा, कि 1 मोल ऑफ C2H4 विल रिक्वायर्ड 3 मोल ऑफ ऑक्सीजन। और अभी है कितना सर, 100 मोल ऑफ C2H4। देखो बेटा 1 मोल को 3 मोल, 100 मोल को कितने मोल, तो दैट इज इक्वल टू 3 इंटू 100, 300 मोल। डायरेक्ट नहीं करता बेटा, मैं ऐसे करता, इट रिक्वायर्ड x मोल्स ऑफ ऑक्सीजन। बेटा अगर ये x मोल्स ऑफ ऑक्सीजन आता है तो x इज इक्वल टू कितना होगा, x इज इक्वल टू 3 इंटू 100/1, दैट इज इक्वल टू 300 मोल ऑफ ऑक्सीजन। हमारा काम बन गया भाई, 300 मोल ऑक्सीजन आ गया। चलो पहला क्या होना, मास। तो देखो भाई, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ ऑक्सीजन इज इक्वल टू, सर क्या होता, मास ऑफ ऑक्सीजन बाय ग्राम मॉलिक्यूलर वेट ऑफ ऑक्सीजन। दूसरा वॉल्यूम भाई, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ ऑक्सीजन इज इक्वल टू वॉल्यूम ऑफ ऑक्सीजन गैस इन लीटर बाय 22.4। अब देखो बेटा नंबर ऑफ मोल्स तो कितने हैं सर, 300 मोल है, इक्वल टू मास निकालनी है, बाय ग्राम मॉलिक्यूलर वेट 32 है, तो लगा दो सर, मास ऑफ ऑक्सीजन गैस इक्वल टू 3 इंटू 2 कितना होता, 6, 3 इंटू 3 9, इतना ग्राम। देखो बेटा मास ऑफ ऑक्सीजन इतना ग्राम, सर केजी में करो, बाय 1000, 1 2 कट गया, 9.6 kg हो जाता है। ये क्या बना बेटा अपने, मास ऑफ ऑक्सीजन। वॉल्यूम देखो, नंबर ऑफ मोल्स है कितने, 300 मोल है, वॉल्यूम ऑफ ऑक्सीजन निकालनी है,
बाय 22.4 लीटर। तो वॉल्यूम ऑफ ऑक्सीजन गैस इन लीटर इट इज इक्वल टू 22.4 इंटू 300 करो, जो आंसर आएगा वो वॉल्यूम ऑफ ऑक्सीजन गैस एट लीटर आ जाएगा। आ गया बेटा, बना लो, इसका स्क्रीनशॉट ले लो आप। राइट, 22.4 इंटू 300 कितना आएगा? 6720, 6720 लीटर्स। राइट बेटा, ये आपका वॉल्यूम ऑफ O2 भी आ गया। बना लो बना लो, फिर हम लोग आगे बढ़ेंगे बेटा। अभी हमको CO2 भी निकालना है। स्क्रीनशॉट ले लो इसका, ले लिए? वेरी गुड वेरी गुड। चलो अब देखो मैं निकाल रहा हूं, क्योंकि मुझे अभी क्या होना, CO2 होना अभी, है ना, कार्बन डाइऑक्साइड भी होना। तो क्या करेंगे देखिए, आपको मैं बताता हूँ। सब कुछ सेम, सब कुछ सेम, कुछ भी बदलाव नहीं होगा इसमें बेटा, ये जो जैसा है वैसे ही होगा। नंबर ऑफ मोल्स तो मैं निकाल लिया 100। बैलेंस इक्वेशन में भाई ये 1 मोल इक्वल टू कितना, 2 मोल। तो 1 मोल ऑफ C2H4 इज इक्वल टू 2 मोल ऑफ CO2। मतलब जिसको निकालना है उससे कंपेयर करो। मुझे ऑक्सीजन निकालना था, मैंने ऑक्सीजन से कंपेयर किया। CO2 निकालना है, मैंने CO2 से कंपेयर कर लिया। तो बेटा 1 मोल इक्वल टू 2 मोल, तो 100 मोल इक्वल टू कितना होगा बेटा, 1